एक शोर शराबे से भरे शहर के मध्य में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम देव था, लेकिन समाज में वो शैडो रीपर मतलब मृत्यु की छाया के नाम से विख्यात था। देव एक क्रूर हत्यारा था। उसके हाथ अनगिनत मासूमों के खून से रंगे हुए थे। वह अंधेरे की आड़ में सड़कों पर घूमता था। जिस नगर में देव ने डर फैलाया था वहाँ महात्मा बुद्ध नाम के एक संत भी रहते थे। लोग उन्हें बुद्धिमान और दयालु होने के कारण जानते थे। हालांकि देव बुरे काम करने के लिए जाना जाता था, फिर भी वह के सामान्य लोगों में बुद्ध की शिक्षाओं की गूंज उनके कानों तक आ पहुंची थी। इससे उनमें और अधिक सीखने की उत्सुकता और दिलचस्पी पैदा हुई। एक रात की बात है जब देव महात्मा बुद्ध के आश्रम के शांतिपूर्ण वातावरण की ओर खींचता हुआ चला गया, मानो कोई आकर्षण बल उसे वहां खींच के ले जा रहा हो। वह भयभीत भी था और उत्सुक भी। वह बिना रुके चुपचाप चलता गया। जैसे ही वह करीब आया, उसने महात्मा बुद्ध को चांदनी रात में शांति से बैठे देखा। उनका चेहरा चंद्रमा के प्रकाश से चमक रहा था। वहाँ कौन है? महात्मा बुद्ध ने आवाज लगाई। महाराज, मैं हूँ देव, हत्यारे ने कबूल किया। उसकी आवाज में एक कपकपी थी। मैंने आपकी शिक्षाओं के बारे में सुना है और मैं एक राक्षस के समान हूँ। देव फुसफुसाया। उसकी आवाज आत्मघृणा से भरी हुई थी। मैंने बिना किसी पश्चाताप के अनगिनत जिंदगियां ली हैं। मुझे यह बुराई का अंधेरा निकल जाएगा और मुझे डर है कि मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। महात्मा बुद्ध ने ध्यानपूर्वक उसे सुना और दया भाव के साथ कहा, आपका अतीत यह तय नहीं करता कि आप कौन हैं देव। हर पल आपको बदलने का एक मौका देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप ये जघन्य अपराध क्यों करते हैं? देव इस सवाल से आश्चर्यचकित हो गया और कुछ समय के लिए मौन रहा। मैंने कभी अपने कार्यों पर सवाल करने के बारे में नहीं सोचा कि मैं जो करता हूँ वह क्यों करता हूँ। मैं बस जीवित रहने के लिए जो करना चाहिए वह करता हूँ। महात्मा बुद्ध ने सर हिलाकर प्रतिक्रिया दिया कि वह समझ गए हैं। फिर उन्होंने देव से कहा, एक कहानी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा देव। यह सिद्धार्थ नाम के एक राजकुमार की कहानी है जिसे आत्मज्ञान की तलाश में इसी तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब तुम इसे मन से सुनना चाहो, वरना यह भी व्यर्थ ही होगा। देव ने अपना सर हिलाते हुए सहमति भरी। बुद्ध ने देव को देखा और महसूस किया कि देव किस आंतरिक द्वंद्व से गुजर रहा था। आओ मेरे पास बैठो। बुद्ध ने जमीन थपथपाते हुए इशारा किया। देव ने झिझकते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाया और बुद्ध के पास जाकर जमीन पर बैठ गया। पहली बार महात्मा बुद्ध की छत्र छाया में उसे अपने अशांत मन के भीतर शांति की अनुभूति हुई। तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों है देव? बुद्ध ने धीरे स्वर में पूछा। बुद्ध ने एक राजकुमार की कहानी सुनानी शुरू की जिसने जीवन के बुनियादी सवालों के जवाब खोजने के लिए अपना सिंहासन तक त्याग दिया। कैसे राजकुमार ने कठिनाइयों और प्रलोभनों का सामना किया, लेकिन अंततः प्रेम और क्षमा के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। जैसे ही देव ने सुना, उसे एक जुड़ाव महसूस हुआ। यह पहली बार था जब उसने अपने जीवन और बुद्ध की शिक्षाओं के बीच समानता देखी। यह पहली बार था जब उसने अपने जीवन को बदलने का, क्रूर होने के बजाय दयालु होने का रास्ता महसूस किया। कहानी से प्रभावित होकर देव ने बुद्ध की आंखों में देखा और पूछा, क्या मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए बदलना सचमुच संभव है? उसकी आवाज आशा से भरी थी। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, मुक्ति का मार्ग आसान नहीं है देव, लेकिन साहस और दृढ़ता के साथ कुछ भी संभव है। महात्मा बुद्ध की वाणी ने देव के भीतर कुछ बदलाव किया। यह बदलाव ऐसा था जैसे उसके कंधों से भारी बोझ उतर गया हो और उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके पास जीने का कई कारण है। पहली बार उसे आशा की किरण दिखाई दिया, भले ही वह इतने लंबे समय से अंधेरों में खोया हुआ था। इसलिए देव ने एक नई यात्रा शुरू करने का संकल्प लिया। आत्मखोज, करुणा और मुक्ति की यात्रा। बुद्ध के मार्गदर्शन से उसने अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करना शुरू कर किया। जहाँ भी संभव हो संशोधन करने की कोशिश की। हालांकि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था। देव ने अटूट दृढ़ संकल्प से उनका सामना किया और अंत में उसे न केवल क्षमा मिली बल्कि शांति भी मिली। एक ऐसी शांति जो देव को बहुत लंबे समय से नहीं मिली थी। जैसे ही वह बुद्ध के साथ आत्मज्ञान के मार्ग पर चले, देव को समझ में आया कि सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। और दयालु होने से उसने सीखा कि वह न केवल खुद को बदल सकता है बल्कि दुनिया में भी बदलाव ला सकता है। मीमांसा के एक अध्याय में लिखा है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा शरीर और दिमाग काम करता है। इसलिए जीवन को मकसद अच्छे कामों के लिए दें। अपने दिल में करुणा और त्याग की भावना रखें। इस शांति रस का अनुभूति करें